नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम अपने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विजन डिस्कस करने वाले हैं। और विजन का एक छोटा सा मीनिंग मैं पहले ही बता देता हूं। विजन का मतलब होता है वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। आज हम कहाँ हैं और फ्यूचर में हम कहाँ होना चाहते हैं, यही कहलाता है विजन। तो अब इसका ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट में इसको समझ लेते हैं तो हमें एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब विजन का मतलब ही आप क्लियर कट समझ लीजिए कि ये फ्यूचर की बात करते हैं हम। प्रेजेंट में फ्यूचर में हम क्या अचीव करने वाले हैं या हम क्या करना चाहते हैं, उसका ही डिस्क्रिप्शन कहलाता है विजन। तो आइए कुछ राइटर्स की मदद से इसको समझ लेते हैं। तो एक बड़े एक्सपर्ट हुए ऑर्गेनाइजेशनल विजन के, जिनका नाम है बर्ट नैनस। अ वेल नोन एक्सपर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल विजन हैज डिफाइंड विजन एज अ रियलिस्टिक, क्रेडिबल एंड अट्रैक्टिव फ्यूचर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या कहते हैं बर्ट नैनस जी कि जो विजन है हमारा एक ऐसे फ्यूचर की बात करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे फ्यूचर की बात करता है जो कि रियलिस्टिक हो। ऐसा फ्यूचर जो कि रियलिस्टिक लगे, वास्तविक लगे, क्रेडिबल लगे, भरोसेमंद लगे और वो अट्रैक्टिव भी हो। ठीक है, आपको रियलिस्टिक लगे पर वो अट्रैक्टिव ना लगे। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को काम करने के लिए उसके लिए मन ही ना करे कि इस फ्यूचर को हम पाके करेंगे क्या। तो अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, वास्तविक भी होना चाहिए और भरोसेमंद भी होना चाहिए, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस फ्यूचर को पाने के लिए पूरा एफर्ट लगाएं। तो ऐसा विजन हमारा होना चाहिए जो कि हमें कैसा फ्यूचर को दिखाए, एक रियलिस्टिक फ्यूचर को दिखाए, एक क्रेडिबल फ्यूचर को, एक भरोसेमंद फ्यूचर को दिखाए और एक अट्रैक्टिव फ्यूचर को दिखाए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो विजन वही है। ठीक है, एक ऐसा उद्देश्य जिसको हम फ्यूचर में पाना चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि वास्तविक हो, भरोसेमंद हो और अट्रैक्टिव भी हो। ऐसा फ्यूचर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हम चाहते हैं वही कहलाता है क्या, विजन। ये किसके शब्दों में है, बर्ट नैनस जी के शब्दों में। आइए हम कोटलर जी के शब्दों में भी समझ लेते हैं। तो कोटलर 1990 में डिफाइन करते हैं विजन को कि डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज का डिस्क्रिप्शन। अब समथिंग में क्या क्या हो सकता है, एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, ये एक कॉर्पोरेट कल्चर का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, एक बिजनेस का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, इसकी व्याख्या हो सकती है, एक टेक्नोलॉजी की और एक एक्टिविटी की। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में, इन द फ्यूचर, मतलब कि आज हम फ्यूचर को डिफाइन कर रहे हैं, यही हमारा क्या है, विजन है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या करेगी, एक कॉर्पोरेट कल्चर फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहता है, एक बिजनेस अपने आप से क्या चाहता है फ्यूचर में, और एक टेक्नोलॉजी फ्यूचर में क्या करेगी, एक एक्टिविटी जो हम आज परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है, यही हमारा विजन है। मतलब कि आज हम प्लानिंग कर रहे हैं अपना, हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कॉर्पोरेट कल्चर हो, चाहे वो एक बिजनेस की बात चल रही हो, चाहे एक टेक्नोलॉजी की बात चल रही हो, चाहे वो एक एक्टिविटी की बात चल रही हो। जैसे आज की डेट में हम सारे लोग एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं, तो कभी ना कभी किसी पास्ट में वो विजन उन्होंने बनाया होगा कि ऐसे स्मार्टफोन्स आएंगे जिनकी फुल टच स्क्रीन होगी और इतने बड़े फोन्स को यूज कर पाएंगे। आप जान रहे होंगे पहले कीपैड फोन्स चलते थे और फिर उसके बाद में क्वालिटी कीपैड फोन आए, पर किसी ने एंड्रॉयड का नहीं सोचा था कि इतना बड़ा टच स्क्रीन फोन आएगा, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करेगा और सारे एक्शंस परफॉर्म कर पाएगा। तो ये किसी न किसी का विजन रहा होगा जो कि आज हम रियल में जी रहे हैं। तो यही बात है कि हम पास्ट में, मतलब कि प्रेजेंट में फ्यूचर को ही अपना डिफाइन कर देते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन उसका दे देते हैं, यही हमारा विजन है। अच्छा, विजन को बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल बात ये कही गई है बर्ट नैनस जी के द्वारा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके जो लोग होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उसको पाने के लिए मेहनत ही क्यों करेंगे। ठीक है, तो ये विजन की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। आप वीडियो बने रहिएगा। तो आइए अब देखते हैं फीचर्स ऑफ गुड विजन। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं एक गुड विजन के, या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक अच्छे विजन के, और क्या क्या क्वालिटीज होती हैं एक अच्छे विजन की। तो आइए एक एक करके देखते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। इट शुड बी आइडियलिस्टिक। विजन कैसा होना चाहिए, आइडियलिस्टिक होना चाहिए, एक आदर्शवादी विजन होना चाहिए, पर इतना भी आदर्शवादी ना हो कि रियलिटी को छोड़ दे। आइडियलिस्टिक हो पर वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए, मतलब वास्तविक हो, धरातल की बात करें, मतलब ऐसा हो कि जिसको लगना चाहिए कि हाँ ये वास्तविक है, वो सारे फैक्ट्स पे खरा उतरे। आइडियलिस्टिक विजन होना चाहिए, आदर्शवादी विजन होना चाहिए, जिसको लोग अचीव करना चाहें, सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैं उसको अचीव करने के लिए पूरा एंथुजियाज्म के साथ काम करें, पर फेक नहीं होना चाहिए। विजन बिल्कुल बनावटी नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। एक ये बहुत बड़ा फीचर है इसका। दूसरा फीचर हम देख लेते हैं, गुड विजन क्लैरिफाइज द डायरेक्शन। अगर एक आपका अच्छा विजन है
तो वो ऑर्गेनाइजेशन की दशा और दिशा दोनों को डायरेक्शन प्रदान करेगा, उसको दिशा प्रदान करेगा कि हम आज क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन आज क्या है और फ्यूचर में क्या होने चाहती है, उसका क्लियर कट डायरेक्शन आपका विजन देगा। यही विजन की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये बहुत बड़ा उसकी क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है। गुड विजन इनकरेजेस द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स कमिटमेंट फ्रॉम देम। एक अगर अच्छा विजन है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स से उनका कमिटमेंट को इंश्योर करेगा, उसको इनकरेज करेगा, क्योंकि एक अच्छा विजन है तो सारे मेंबर्स कोशिश करेंगे कि ये विजन अचीव हो, तभी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा और हमारा भी ग्रोथ होगा। मींस वो पर्सनल और प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल तीनों टाइप के गोल्स को अचीव कराने में सहायक होगा। विजन एक अट्रैक्टिव होगा जिससे सारे लोग अपना कमिटमेंट के साथ काम करेंगे ताकि उस विजन को अकम्प्लिश और अचीव किया जा सके। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, चौथी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। गुड विजन रिफ्लेक्ट्स यूनिकनेस। एक अच्छा जो विजन होता है ना, वो यूनिकनेस, एकदम बिल्कुल हट के जो चीज है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो हट के है उसके बारे में बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन एकदम क्या उसमें यूनिक है, क्या अलग है, क्या खास है, वो बताएगा एक अच्छा विजन, इसको रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। इट्स डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन की डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंस क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन की विशेष क्षमता क्या है, वो उसको दिखाएगा। व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, किस चीज के लिए ऑर्गेनाइजेशन पहचानी जाएगी, ये विजन क्लैरिफाई करेगा। एंड व्हाट इट इज एबल टू अचीव। और क्या वो पा सकती है, क्या है, और वो क्या पाने की, क्या अचीव करने की क्षमता रखती है। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करने की क्षमता रखती है, ये भी एक विजन बता देगा। तो ये विजन की एक बहुत बड़ी खासियत हो गई कि वो ऑर्गेनाइजेशन की यूनिकनेस, एकदम जो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो हटके चीजें हैं, बिल्कुल हटके, मतलब कि मार्केट में दूसरी भी उसी टाइप की चीजें हो सकती हैं, उसी टाइप की कंपनीज हो सकती हैं, पर जो विजन ऑर्गेनाइजेशन की कुछ खास बातें हैं, जो यूनिक बातें हैं, जो हटके बातें हैं, अलग बातें हैं, रेयर बातें हैं, वो चीजें विजन में बताई जाएंगी। और उसकी डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंस, जो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ हटके क्षमता है मार्केट से या लोगों से, जो उनके कॉम्पिटिटर से कुछ हटके चीजें हैं उसके पास, ये क्लैरिफाई करेगा विजन। और ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में है क्या, मतलब व्हाट इट और स्टैंड्स फॉर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के लिए मशहूर है या किस चीज के लिए विशेषकर पहचानी जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन है क्या, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन, ये विजन लगभग बता देगा। एंड व्हाट इट इज एबल टू अचीव, और ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव कर सकती है फ्यूचर में, ये भी बताएगा। गुड विजन की बातें और कर लेते हैं। गुड विजन इज कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज एंड कल्चर। तो जो आपका विजन रहेगा वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज और कल्चर को वायलेट नहीं करेगा, उसकी ही ट्रैक में चलेगा। मतलब आपका विजन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का विजन और उसके ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज और उसका कल्चर, ये सब चीजें एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। मतलब विजन इनको वायलेट नहीं करेगा बल्कि इनको सपोर्ट करेगा। ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज का ख्याल रख के ही हम अपना एक ऑर्गेनाइजेशन अपना विजन बनाती है। गुड विजन इज इजिली अंडरस्टूड बाय दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट इट इनटू रियलिटी। मतलब जिन लोगों के ऊपर दारोमदार होता है उस ड्रीम को, उस सपने को जो खुली आंखों से देखा जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन लोगों को ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक अच्छा विजन उन लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा जिन लोगों को इस सपने को साकार करना है, उसको ड्रीम से रियलिटी में कन्वर्ट करना है, उन लोगों को ये विजन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक अगर अच्छा विजन है, एक अच्छे विजन की यही एक खासियत है कि वो उन लोगों को, जिनको, मतलब वो ग्रुप मेंबर्स जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैं, उनको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा जिनको इस विजन को रियलिटी में, मतलब इस सपने को साकार करना है, ये बड़ी आसानी से उन लोगों को समझ में आ जाएगा। आइए अब हम विजन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि एग्जाम्पल है टाटा टी का। टू बी इंडियाज फॉरमोस्ट टी बेस्ड बीवरेज कंपनी। मतलब इंडिया की सबसे ज़्यादा सफल या सबसे ज़्यादा बिकने वाली टी बेस्ड बीवरेज कंपनी बनना है, यही इसका क्या है, विजन है। मतलब इंडिया की सर्वश्रेष्ठ चाय बेचने वाली टी बेस्ड बीवरेज कंपनी। जो बीवरेज मतलब क्या होता है, बीवरेज में बहुत सारे कोल्ड भी आते हैं, जैसे आपका कोका कोला वगैरह है, ये सब भी बीवरेज में आता है। पर जो टी बेस्ड बीवरेज कंपनी है, मतलब हॉट में भी, कॉफी नहीं, टी बेस्ड बीवरेज कंपनी, एकदम क्लैरिफाई देखिए कर रहा है कि टी बेस्ड बीवरेज कंपनी बनना है, इंडिया की फॉरमोस्ट सबसे ज्यादा कामयाब या सबसे ज्यादा बिकने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनना है। किसको, टाटा टी को, इंडिया की।
ठीक है, ये देखिए एकदम क्लियर है कि किस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, ये भी इन्होंने क्लियर किया। ये भी क्लियर किया कि टी बेस्ड बीवरेज के बारे में बात हो रही है, कैसी कंपनी बनना चाहते हैं, कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनना चाहते हैं इंडिया की, कि कौन सी बीवरेज की बेस्ड में, टी बेस्ड बीवरेज कंपनी बनना चाहते हैं। ये देखिए इतना क्लैरिफाई किया इसने टाटा टी के एग्जाम्पल ने। अब देख लेते हैं कि कैसे एक विजन डेवलप होता है, कैसे एक विजन को डेवलप किया जाता है। तो ये जो डेवलपिंग विजन का एक प्रोसेस है, तो ये मान लीजिए कि इट इज़ लाइक कन्वर्टिंग ड्रीम इनटू रियलिटी। एक सपने को साकार करने जैसी कहानी होती है इस विजन को डेवलप करने में। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले होता है कंडक्टिंग विजन ऑडिट, मतलब कि टू असेस करंट डायरेक्शन। इसमें हम देखते हैं कंपनी की करंट डायरेक्शन क्या है, इसमें यही चेक किया जाता है। मतलब विजन का ऑडिट किया जाता है कि अभी विजन कैसा है और कंपनी की डायरेक्शन क्या है, कि विजन को कैसे डेवलप किया जाएगा, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। और करंट सिचुएशन, जो करंट कंपनी की डायरेक्शन है, उसमें ये चेक किया जाएगा। फिर है टारगेटिंग द विजन। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते हैं टारगेटिंग द विजन में, जिसकी व्हाट आर द बाउंड्रीज एंड कंस्ट्रेंट्स टू द विजन। जो हम विजन है उसके प्रति बाउंड्रीज क्या हैं या लिमिटेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या सीमाएं हैं हमारे विजन की, और कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, मतलब कि बाधाएं क्या क्या हैं, ये हम चेक करेंगे। और इसमें ये भी चेक करेंगे टारगेटिंग द विजन में कि व्हाट विजन मस्ट अकम्प्लिश, और हमारे विजन को क्या अकम्प्लिश करना है, क्या अचीव करना है, ये हम डिफाइन करेंगे। इसमें हम विजन से चाहते क्या है, क्या विजन को परफॉर्म करना है, ये हम इसमें यहाँ पे टारगेटिंग द विजन में डिसाइड करेंगे। फिर सेटिंग विजन कॉन्टेक्स्ट, विजन का हम कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे। हाउ ऑर्गेनाइजेशन शुड लुक इन फ्यूचर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस विजन को अकम्प्लिश करके फ्यूचर में कैसी दिखेगी, कैसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी इन फ्यूचर में, ये हम विजन का कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी दिखेगी, कैसी रहेगी। भाई विजन का मतलब ये है कि फ्यूचर में कैसा होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन, और हम फ्यूचर में मतलब प्रेजेंट में ही फ्यूचर को डिफाइन कर रहे हैं, पहले ही हम बात कर चुके हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में कैसी दिखेगी, ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है सेटिंग विजन कॉन्टेक्स्ट में। अब बात आती है डेवलपिंग फ्यूचर सिनेरियोज। फ्यूचर में कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं, किन किन चीज़ों में हम डील कर सकते हैं, हमारी कंपनी किन किन चीज़ों में डील कर सकती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की जाएंगी कि मतलब कौन कौन से सिनेरियोज, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिनमें कंपनी डील करेगी, ये यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। फिर जनरेटिंग द ऑल्टरनेटिव विजन्स। अब ऐसा नहीं है कि एक ही विजन लेके चल रहे हैं। जब विजन का डेवलपमेंट प्रोसेस होता है तो हम एक ही विजन के साथ ऐसी चीजें नहीं करते हैं, बल्कि ये सारी चीजें और भी विजन को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, ताकि अगर एक विजन हमें रिलायबल या सही ना लगे तो हम दूसरे विजन को चूज करेंगे। तो जब हम यही प्रोसेस और भी विजन के साथ चलाते हैं तो हमें 3 या 4 विजन मिलते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, पर जो उनमें से भी जो सबसे बेस्ट होता है वो हम क्या करते हैं, फाइनली चूज करते हैं। मतलब चूजिंग द फाइनल विजन, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वोत्तम होता है वो विजन हम क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं। इसी को कहते हैं डेवलपिंग द विजन। और ये कैसा होता है, जैसे सपने को एकदम हकीकत में बदलना, यही होता है हमारा विजन, डेवलपिंग द विजन। तो विजन के टॉपिक में इतना ही रहेगा। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।